दोस्तों, 50 रनों के भीतर ही घुटने टेक बैठी थी चेन्नई की टीम। बड़े बड़े बल्लेबाज अर्शदीप सिंह और मार्को जॉनसन के सामने हो चुके थे फ्लॉप। लेकिन फिर सैम करन और ब्रेविस ने मिलकर मचाया ऐसा तूफान कि पंजाब के गेंदबाजों की उड़ा दी धज्जियां। देखकर दंग रह गया पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर चेन्नई की टीम ने पंजाब के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे अधिक रन? किस गेंदबाज ने पंजाब को कराई मैच में शानदार वापसी? दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम चेन्नई और पंजाब किंग एम चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में आमने सामने हुई इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर और उन्होंने सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से इस मुकाबले में परी की शुरुआत करने के लिए आयुष म्हात्रे के साथ शेख रशीद मैदान पर आए। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। चेन्नई के स्कोर को आगे बढ़ाना काफी मुश्किल हो रहा था। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह ने केवल 3 रन खर्च किए। पंजाब की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को जॉनसन। इनका स्वागत आयुष ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद मार्को जॉनसन ने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 8 रन बन पाया। पंजाब की तरफ से एक बार फिर विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। लेकिन इस बार इनका स्वागत रशीद ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। धीरे धीरे चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। उसके बाद चौथी गेंद पर भी रशीद ने करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और अर्शदीप सिंह की जमकर कुटाई कर दी। लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए अर्शदीप सिंह ने 5वीं ही गेंद पर रशीद को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 21 रनों के स्कोर पर दिला दी। शेख रशीद अपनी टीम के लिए 12 गेंद पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और चेन्नई को बड़ा झटका लग गया। लेकिन आयुष मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज सैम करन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 22 रन 1 विकेट पर पहुंच पाया। चौथे ओवर में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर विकेट की तलाश में आए मार्को जॉनसन और इस बार उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष म्हात्रे को कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को बैक टू बैक दूसरी सफलता दिलाई। चेन्नई को 22 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। आयुष अपनी टीम के लिए 6 गेंद पर केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चेन्नई की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आने लगी। अब चेन्नई की तरफ से पारी को संभालने के लिए मैदान पर सैम करन का साथ देने रविंद्र जडेजा आ चुके थे। अब इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। सैम करन ने 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर में मार्को जॉनसन ने केवल 6 रन खर्च किए। 4 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 28 रन 2 विकेट पर बन पाया। 5वें ओवर में पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए सबसे खतरनाक गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजई को बुलाया। लेकिन उम्मीद पर पानी फेरते हुए रविंद्र जडेजा ने चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद उमरजई ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए। चेन्नई का स्कोर 5 ओवर में केवल 36 रन बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए फिरकी के जादूगर हरप्रीत बरार को बुलाया। लेकिन इस बार इनका स्वागत रविंद्र जडेजा ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और फिर चौथी गेंद पर भी चौका लगाकर गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी। लेकिन उसके बाद हरप्रीत ने अपनी फिरकी में जडेजा को 5वीं गेंद पर फंसा लिया। विकेटकीपर जोस इंग्लिश ने स्टंपिंग करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेन्नई की कमर तोड़ दी। 48 रनों के स्कोर पर चेन्नई को तीसरा बड़ा झटका लग गया। जडेजा अपनी टीम के लिए 12 गेंद पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
लेकिन सैम करन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों पर अब चेन्नई की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पावर प्ले के 6 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 48 रन 3 विकेट पर बन पाया। पावर प्ले के बाद एक बार फिर विकेट की तलाश में पंजाब ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर युजवेंद्र चहल को बुलाया। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 7 ओवर में चेन्नई का स्कोर 55 रन बड़े ही मुश्किल से बन पाया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर हरप्रीत बरार, लेकिन इस बार इनका स्वागत सैम करन ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। लेकिन उसके बाद हरप्रीत ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 9 रन खर्च किए। 8 ओवर में चेन्नई का स्कोर 64 रन 3 विकेट पर बन पाया। पंजाब की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर युजवेंद्र चहल। इस बार इनका स्वागत पहले ही गेंद पर सैम करन ने शानदार चौका लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन उसके बाद ब्रेविस ने 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर चहल की जमकर कुटाई कर दी और इन दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर से 16 रन बटोरकर अपनी टीम को 9 ओवर में 80 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे चेन्नई की टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। पंजाब की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अजमतुल्लाह उमरजाई, लेकिन इस बार इनका स्वागत ब्रेविस ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद सिंगल डबल लेकर इन दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर से 9 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 10 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। पंजाब की टीम ने 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सूर्यांश शेडगे को बुलाया और सूर्यांश ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए। 11 ओवर में चेन्नई का स्कोर 94 रन बन पाया। 12वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर अजमतुल्लाह उमरजाई आए, लेकिन पहली ही गेंद पर सैम करन ने चौका जड़कर इनका स्वागत किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। वहीं चेन्नई का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। सैम करन उसके बाद भी रुके नहीं। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और इस ओवर से 14 रन बटोरकर अपनी टीम को 12 ओवर में 108 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से विकेट की तलाश में 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर सूर्यांश, लेकिन इस बार इनका स्वागत सैम करन ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। इस ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 13 ओवर में 117 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब की तरफ से 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मार्को जॉनसन, लेकिन चौथी गेंद पर ब्रेविस ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 14 ओवर में 126 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अजमतुल्लाह और आते ही पहले ही गेंद पर ब्रेविस को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को चौथी सफलता 126 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्रेविस अपनी टीम के लिए 26 गेंद पर 32 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन सैम करन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब शिवम दुबे आ चुके थे। तीसरी गेंद पर सैम करन ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद चौथी गेंद पर चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 15 ओवर में 134 रन तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सूर्यांश, लेकिन पहली गेंद पर सैम करन ने छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। फिर चौथी गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। 5वीं गेंद पर भी चौका लगाकर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर से 26 रन बटोरकर अपनी टीम को 16 ओवर में 160 रनों तक पहुंचा दिया। 17वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह और इस ओवर में उन्होंने केवल 4 रन खर्च किए। 17 ओवर में चेन्नई का स्कोर 164 रन बन पाया। 18 ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर सैम करन ने छक्का लगाकर किया। लेकिन चौथी गेंद पर सैम करन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं सफलता 172 रनों पर दिला दी। सैम करन अपनी टीम के लिए 47 गेंद पर 88 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे और धोनी ने आते ही चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम को 18 ओवर में 177 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए युजवेंद्र चहल,
लेकिन पहले ही गेंद पर धोनी ने छक्का जड़कर स्वागत किया, लेकिन चहल ने दूसरी ही गेंद पर धोनी को पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को छठी सफलता दिला दी। धोनी टीम के लिए केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर दीपक हुडा आ चुके थे, लेकिन अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और चहल के शिकार हो गए। दुबे का साथ देने अब अंशुल कंबोज आ चुके थे, लेकिन चहल ने अपनी फिरकी में उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। 166 रनों पर चेन्नई के 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नूर अहमद आ चुके थे, लेकिन चहल ने इन्हें भी पवेलियन भेजकर आईपीएल के इस सीजन की पहली हैट्रिक अपने नाम कर ली और चेन्नई की कमर तोड़ दी। 186 रनों पर चेन्नई के 9 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह। पहली गेंद पर शिवम दुबे ने चौका जड़कर टीम को आगे बढ़ाया, लेकिन दूसरी गेंद पर दुबे अपना विकेट दे बैठे और चेन्नई की टीम 190 रनों पर ऑल आउट हो गई और पंजाब के सामने मध्य स्कोर खड़ा कर पाई। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंजाब की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी। वही चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर में रफ्तार के सौदागर खलील अहमद आए, जिनका स्वागत प्रियांश आर्य ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर पहले ओवर से 8 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी करने के लिए इंपैक्ट प्लेयर अंशुल कंबोज के हाथों में गेंद को थमा दिया, जिनका स्वागत प्रियांश आर्य ने दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर किया और अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी किया और दूसरे ओवर से 9 रन ही खर्च किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 17 रनों तक पहुंच गया था। पंजाब की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं चेन्नई की टीम को विकेट की तलाश थी। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने शानदार चौका लगाकर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से तीसरे ओवर से 7 रन जोड़कर पंजाब के स्कोर को 3 ओवर में ही 24 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं चेन्नई की टीम को लगातार विकेट की तलाश। चौथे ओवर में चेन्नई के कप्तान धोनी ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए अंशुल कंबोज को भेजा, लेकिन इस बार प्रभसिमरन सिंह ने दूसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और छठवीं गेंद को चौके में तब्दील कर चौथे ओवर से 12 रन जोड़ ली। पंजाब किंग्स का स्कोर 4 ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पर 36 रनों तक पहुंच गया था। पंजाब की टीम इस मैच में पूरी तरीके से पकड़ बना रखे थे। दूसरी तरफ चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने रणनीति बनाई और खलील अहमद पर भरोसा जताते हुए गेंद को उनके हाथों में थमाया, लेकिन पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्य ने खतरनाक चौका लगाकर चेन्नई के सारे रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर पंजाब के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बावजूद खलील अहमद ने हिम्मत नहीं हारा और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए चौथी गेंद पर प्रियांश आर्य को धोनी के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पंजाब किंग्स को 44 रनों के स्कोर पर पहला झटका दे दिया। प्रियांशु अपनी टीम के लिए 23 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब प्रभसिमरन सिंह का साथ देने के लिए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आ चुके थे। 5 ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में चेन्नई के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और महेंद्र सिंह धोनी ने स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को बुला लिया। आते ही रविंद्र जडेजा अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह के लिए एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस तरीके से मुकाबला आगे बढ़ रहा था उसे देखकर तो यही लग रहा था कि पंजाब की टीम आसानी से चेन्नई को हराकर यह मुकाबला अपने नाम कर लेगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।